जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल से रिलेटेड एक नए टॉपिक को कवर करेंगे और वह टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन स्टडी मटेरियल वीडियो नहीं आ रहे थे, जिस कारण से आप लोग का बहुत मैसेज आ रहा था। इसलिए आज से रात 8 बजे से आप लोग को डेली हमारे YouTube चैनल पर कंपटीशन स्टडी मटेरियल वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की मिट्टियाँ, जिसे हम लोग मृदा भी कहते हैं और इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। दोस्तों, मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित, याद रखना है दोस्तों, मृदा यानी कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के विखंडित होने से होता है। उसमें वनस्पतियों व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थ से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद, दोस्तों याद रखना है, मिट्टी जो है वो एक दो साल में नहीं बनती है, वो लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद बनती है और ये मिट्टी का रूप लेती है। मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में हम लोग मृदालॉजी कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसे पीडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। लेकिन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार के हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। और आज के इस वीडियो में हम इसी 4 मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी और कचहरी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना तथा पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ इस मिट्टी में गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक बांगर और दूसरा खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है दोस्तों काली मिट्टी। दोस्तों, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानें क्या हैं? दोस्तों, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है वो शीघ्र ही ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान का रूप ले लेता है और इसी के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी, कपास मिट्टी तथा लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला इस कारण से होता है क्योंकि इसमें टेटेनीफेरस मैग्नाइट की उपस्थिति ज़्यादा होती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, यानी कि रुई की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरार पड़ जाती है, जिस कारण से इसे हम लोग जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहे और सिलिका अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो अगर आप लोग को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बाजरे के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? लाल मिट्टी। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी जब यह जलयोजित रूप में हो जाती है, तब यह पीली दिखाई देती है। याद रखना है, जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है, यानी जब यह जलयोजित रूप में होती है, तब यह मिट्टी किस रंग में दिखाई देती है? तो पीली रंग में दिखाई देती है। चौथे नंबर पे है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस जगह पर पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो और अधिक गर्मी पड़े। इसे मखरीली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। इस मिट्टी में नीलाक्षण यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है।
यह मिट्टी मुख्यतः रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 4 मिट्टियों को कवर किया और आने वाले वीडियो में बचे हुए 4 मिट्टियों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।